आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हालांकि इस विषय से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं वो थोड़ा थोड़ा मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसे आपको कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। जैसे मैं या फिर आप लोग हो, हम एक फैमिली में बाउंडेड होते हैं। हमारी फैमिली होती है, हमारा एक परिवार होता है। इस परिवार में लीडर होते हैं जिन्हें हम गार्जियन कहते हैं। अपना माताजी हो सकते हैं या पिताजी हो सकते हैं। किसी फैमिली में माताजी होते हैं तो किसी फैमिली में पिताजी होते हैं। बाकी उस परिवार में भाई बहन होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इस तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो पूरा फैमिली बनती है। मेरा भी परिवार है तो वैसे आपका भी परिवार है। मेरी अपनी फैमिली में तीसरी रैंक है, आपकी अपनी फैमिली में अपनी रैंक होगी। तो आजकल कंपटीशन का दौर है, हर कोई अपने आप को प्रूफ करना चाहता है और साबित भी क्यों ना करे। ज़िंदगी बार बार तो मिलती है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली आदमी सोचता है कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो आदमी को कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपनी काबिलियत को साबित करना है। अब चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो सरकारी नौकरी की तैयारी की, 1 साल लग गया, मुश्किल हो गया, जॉब्स आई नहीं। तो उसमें मार्केट में पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर पे लगा था नौकरी ही नौकरी, सैलरी 2 लाख और पीछे एक स्टार बना हुआ था। अब स्टार का मतलब पता नहीं था कि स्टार का मतलब क्या होता है। टारगेट तो 2 लाख पे गया। अब 2 लाख भी सीधे नहीं लिखा था, बल्कि 0-0 करके लगा हुआ था। देखा नौकरी ही नौकरी है, बड़ी खुशी हुई। घर आए, नंबर पे कॉल लगाया। तो जैसे नंबर पे कॉल लगाया, वहाँ उन्होंने रिसीव किया, बोला हाँ आप कल आ जाओ, आपका इंटरव्यू है। तो कल गए, सारे डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे दिन ऑफिस में पहुँचे। तो ऑफिस में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बुलाया कि आप कितना सैलरी लेना चाहोगे। तो मैंने ऐसे बोला जितना आपने लिखा होता उतना ही। उसमें खुशी हो रही थी कि 2 लाख, वो जीरो के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कौन से आसमान पे आने वाले हैं। बोला जितना आप नहीं मेंशन किया था मुझे उतना ही चाहिए। अब वो थोड़ा सा हंस पड़े क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा 0 लगाया था। उन्होंने कहा देखो हमसे मिस्टेक हुई है, हमने एक 0 बढ़ा दिया था। लगा यार तो 20,000 की बात करें, 2 लाख से घटा के 20,000 है। बोला सर 20,000, बोला 20,000 नहीं, वो तो हमने ऐसे लिखा होता है, उसके पीछे स्टार भी बना हुआ है। 20,000 नहीं देंगे, हम देंगे 10,000। बड़ी जो खुशी लेके मन खुश होके गए थे, वो थोड़ा सा नर्वस हो गए, दुख भी हो रहा था कि यार इतनी दूर आए हैं और 10,000 रुपये दे रहे हैं। फाइनली डील होगी, ना आपका ना हमारा बीच में डील होगी 15,000 रुपये। तो वेतन हो गया फिक्स, 15,000 वेतन हो गया। घर गए, बहुत खुशी थी, 15,000 रुपये में नौकरी ले गए। फिलहाल सोचे कि टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी जॉब है। अगले दिन आए ऑफिस में। ऑफिस के कर्मचारी तब होंगे जब हम शपथ लेंगे। तो शपथ ली गई। अब जैसे शपथ ली वैसे हम कंपनी के कर्मचारी बने, और वो कंपनी जानी मानी कंपनी थी। उस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे आए, उन्होंने शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद अब हम कंपनी के कर्मचारी हो गए। करना क्या है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या, आप अंदर आ जाओ, आपको हम काम बताते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा जो कमरे का जो स्ट्रक्चर था, ऑफिस का जो स्ट्रक्चर था, उसको मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऐसे और ऐसे में था। अब लगा सकते हो एक स्ट्रक्चर ऐसे में है, दूसरा ऐसे में, फिर ऐसे में। 3 तरफ, तीनों तरफ चेयरें लगी हुई थी और कंप्यूटर लगे हुए थे।
बोला कि कहाँ बैठना है, ये आपके लिए सीट है। तो इस तरीके से मुझे और मेरे जो 1-2 दोस्त हैं उनको सीटें मिल गई। मन में ख्याल आया यार पूछूं क्या कि यार सामने वाली सीट किसके लिए है। पूछ लिया कि सर जो सामने वाली सीट है वो किसके लिए है। उन्होंने कहा वो SC ST के लिए वो सीटें हमने रखी हुई हैं, रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए वो हमने सीटें रखी हुई थी। चलो ये वाली हमारी सीटें हैं, वो वाली SC ST वाली सीटें, तो फिर ये किसके लिए? बोला जो सीमा, जो बहुत दूरस्थ जो लोग हैं, ट्राइबल एरिया वाले हैं, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए हमने ये सीटें रखी हुई हैं। बोला कहाँ के लिए? बोला नॉर्थ ईस्ट के लिए सीटें रखी हुई हैं। तो फाइनली दिमाग में आया कि ये वाली सीटें हमारे लिए होंगी, ऐसे वाली सीटें SC ST के लिए हैं, और फिर ऐसे वाली जो सीटें हैं वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए रखी गई हैं। ठीक है, सीटें भी मिल गई। अब काम क्या करना है? हम क्या करेंगे? सामने वाला या सभी को एक ही जैसा काम करना है? नहीं, सब एक जैसा काम नहीं करेंगे, सबके अलग अलग काम होगा। आपको करना क्या है कि आपको देश की डीलिंग करनी है। कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उसको आपको पूरे देश में सप्लाई करना है और उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। ठीक है, तो फिर SC ST वाला क्या करेगा? उसको देश के अंदर यानी स्टेट के जो अंदर होगा, आपको स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में आप हैं इस स्टेट के अंदर वो डीलिंग करनी है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाला क्या करेगा? जो आपका छूटा हुआ काम होगा दोनों का, उसको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। ठीक है, अब काम भी पता चल गया। अपना काम होगा देश के अंदर सप्लाई करना, देश में सप्लाई करना। SC ST वाले का जो काम होगा वो स्टेट के अंदर प्रोडक्ट को सप्लाई करना, और नॉर्थ ईस्ट वालों का जो काम होगा वो दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, स्टार्ट आगे काम करना शुरू कर दिया। 10 बजे आए थे, 11, 12, 13, 1, 2, 3 इस तरीके से 5 बज गए। ऑफिस का टाइम 5 था। 5 बज गए। 5 बजे जैसे बाहर निकले तो होता है एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, पूछें कहाँ के हैं क्या हैं। तो इस तरीके से पूछने की कोशिश की तो सब अपनी लैंग्वेज में बात करें, बड़ी प्रॉब्लम होगी। भाई साहब आप कहाँ के हो? वो अलग लैंग्वेज में बात करें। भाई साहब आप कहाँ के हो? दूसरी लैंग्वेज में बात करें। फिर मन में ख्याल आया यार हम तो बात ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। मॉर्निंग, अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मुलाकात हुई। कहा हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम एक दूसरे से जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो ही नहीं पा रहा, बात कैसे करेंगे? फिर जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि आप किस भाषा में बात करेंगे। फाइनल हो गया, अब इन भाषाओं में बात करेंगे। शाम हुई, वार्तालाप शुरू हो गई, फिक्स हो गया। अगला दिन गुजरा, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे सालों गुजरते कि 5 साल हो गए कंपनी में। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई कंपनी में। अब कंपनी ने कहा यार तुम 5 साल से हमारे यहाँ काम करो, आपको ज़मीन दे देते हैं। बहुत एक हाई सोसाइटी एरिया था, वहाँ कंपनी ने ज़मीन दे दी। ज़मीन भी कम नहीं थी, 1-2 बीघा ज़मीन मिली। बड़ी खुशी हुई यार, कंपनी हमें इतनी ज़मीन दे रही है। ज़मीन मिलती कहाँ? कंपनी ने ज़मीन दे दी और उस ज़मीन में हमने अपना मकान बना दिया। अब कंपनी ने ज़मीन दी, उस ज़मीन में अपना मकान दिया। फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और गुजर गए। टोटल मिला के कंपनी में 10 साल हो गए। फिर जाके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि यार जो आदमी है लंबे 10 साल से काम कर रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर भी है, कभी इसने कंपनी को बहुत अच्छी परफॉर्म किया, कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ऑब्वियसली कंपनी को लगा कल के दिन ऐसा ना हो जाए ये दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर ले, जो अमूमन होता है। आदमी का एक्सपर्ट है तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, सेल्फ अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करेगा। कंपनी को ऐसे लगा, इसीलिए कंपनी ने एक बाउंड भरवा दिया कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो तब तक आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते। वो बाउंड भरना पड़ा। तो अब टाइम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे फाइनली 60 साल के करीब पहुंच गए। अब हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन संभावना है ऐसा होने की। 60 साल, रिटायरमेंट का लास्ट दिन, सेरेमनी चल रही है, आंखें भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि आज बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है। सभी लोग दिख रहे हैं, कल नहीं आना है। लोग फूल लेके आए, गुलदस्ता लेके आए। फाइनली अपना स्पीच शुरू हुआ और इस स्पीच में बहुत भावनात्मक स्पीच था। कंपनी के कर्मचारियों को कहा कि हमने बहुत मेहनत कंपनी के लिए की है, उम्मीद करते हैं कि आप इस कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे।
उसके बाद घर पहुँचे। घर पहुँचने के जैसा अगला दिन हुआ, फिर क्या करें? कल तक तो कंपनी में जाते थे, अब क्या करें? अब शहर में थे तो विचार आया यार अब कहाँ जाएं, गांव की ओर लौटते हैं, चले गांव की ओर। अब इस बीच अचानक गांव में क्या हुआ, प्रधान का चुनाव, पंचायतों का चुनाव था। गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने कहा तुमने उस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है तो तुम गांव को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो, गांव का डेवलपमेंट कर सकते हो। मन में विचार आया कि बिल्कुल सही कहा, और इस तरीके से गांव के चुनाव में भाग लिया। सभी लोगों ने एक पक्षी वोट डाले, विरोध में कोई खड़ा ही नहीं उठा, एक पक्षी वोट मिल गया, गांव के प्रधान बन गए। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक प्रधान का बेस्ट परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा काम किया, मेहनत की, उसका आउटपुट रिजल्ट भी मिला। गांव के लोग, नज़दीकी लोग, उन सब का काम किया। फिर ये आगे एक आवाज़ आई कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया, क्यों ना शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करें, शहर में वापस आते हैं। इस बीच शहर में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे। अगल बगल के लोगों ने कहा जब आप गांव में इतनी अच्छी परफॉर्म कर सकते हो, आप शहर में भी अच्छी परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। फिर मन में आया क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं, नगर निगम का, मेयर का चुनाव लड़ा। परिणाम वही जो पिछली बार था, एक पक्षी वोट मिल गया, चुनाव जीत गए। चुनाव जीते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजरने के बाद मन में विचार आया यार कि आगे कुछ अग्रिम कार्रवाई करें, लेकिन समय को ये मंजूर नहीं था, समय को मंजूर नहीं था, और कहानी यहीं विराम हो गई, कहानी यहीं समाप्त हो गई। लेट्स इस पूरी स्टोरी को अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी फैमिली की, परिवार की बात की थी। फैमिली है, उसका कोई लीडर है, माताजी और पिताजी की बात की थी, बड़े मेंबर हैं, छोटे मेंबर हैं। उसी तरीके से जिस देश के हम रहने वाले हैं, ये पूरा जो इंडिया वो हमारा देश है हमारा, और वो हमारी फैमिली है। तो वो देश जो है वो पूरी फैमिली है, उस फैमिली में बड़े मेंबर भी हैं और छोटे मेंबर भी हैं, कोई उसकी लीडिंग कर रहा है। लीडिंग कौन कर रहा है? भारत सरकार। बड़े कौन है फैमिली में? स्टेट्स। छोटे कौन है? यूनियन टेरिटरी। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई लीडर है, उस फैमिली में बड़े मेंबर हैं, उस फैमिली में छोटे मेंबर हैं। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम शेड्यूल की बात करें, अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची फर्स्ट यही कहता है, एक फैमिली, राष्ट्र, भारत, इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ है, और उस संघ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो उसकी बात कर रहा है। तो अनुसूची फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है भारत एक फैमिली को, उसके छोटे मेंबर को और उसके अन्य मेंबर की वो बात कर रहा है। कहानी के दूसरे मोड में जॉब्स की ज़रूरत थी, जॉब की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, प्राइवेट में कोशिश की, नौकरी का पैम्पलेट देखा था, उसमें गए थे, इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे जो डिक्लेयर हुआ था वो सैलरी डिक्लेयर हुआ था। यहाँ पर भी सैलरी है, वहाँ सैलरी मेरी सैलरी थी, लेकिन यहाँ सैलरी उन लोगों के जो संवैधानिक पदों पे, संवैधानिक पदों पे रहने वाले लोगों का वेतन अनुसूची सेकंड में आता है। वहाँ मेरा वेतन था जब मैं कंपनी में गया था, और कंपनी ने सेलेक्ट किया था मुझे 15,000 पे, 15,000 रुपये पे वेतन। वहाँ किसका वेतन था और अनुसूची में किसका वेतन है। लेकिन एक चीज़ खास ये ध्यान रखनी है हमें, संवैधानिक पदों पर रहने वाले जो लोग वेतन हैं उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन नहीं है। राष्ट्रपति देश का पहला आदमी होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन है, और राज्यपाल फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट होता है। उनके वेतन को वेतन नहीं बोलते हैं, है तो वो भी वेतन, लेकिन उसके वेतन को वेतन नहीं बोलते, बल्कि मानदेय शब्द का इस्तेमाल किया गया। सम्मान के लिए मानदेय शब्द का इस्तेमाल किया गया, वेतन नहीं बोला गया उसको। आगे बढ़ते हैं।
घर गए, घर के बाद अगले दिन ऑफिस में आए, ओथ सेरेमनी हुई थी, शपथ ग्रहण हुआ था। तो ठीक यहाँ पर भी संवैधानिक पदों पे रहने वाले लोगों की जो शपथ होती है वो अनुसूची 3 में शामिल है। वहाँ मेरी शपथ थी, यहाँ संवैधानिक पदों पे रहने वाले लोगों की शपथ है। लेकिन खास इसमें ये ध्यान रखना है, संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग, जिसमें हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं या राज्यपाल की बात करते हैं, उनकी शपथ यहाँ पे शामिल नहीं है, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल है। उनकी शपथ इस अनुसूची में नहीं है। तो ये थी अनुसूची 3 जिसमें शपथ की बात की गई है। मेरी शपथ हुई थी, उसके बाद मैंने पूछा था कि मेरा काम क्या होगा, मेरी सीट कहाँ होगी, मैं बैठूंगा कहाँ। तो अनुसूची 4 ये बात करती कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्योंकि मैं फैमिली का मेंबर हूँ, मुझे सीट चाहिए, और फैमिली के मेंबर स्टेट्स होते हैं, उनकी सीटें कहाँ होगी, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें होंगी किसके लिए, स्टेट्स के लिए, और वो फैमिली के क्या मेंबर हैं। जैसे मैं फैमिली का मेंबर था, मेरे लिए सीट अलॉटमेंट करनी है, सीट मुझे मिलेगी, और वैसी सीटें स्टेट्स को मिलेगी राज्यसभा में। तो अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। अनुसूची 5 मुझे सीट मिल गई है, अब किसको सीट चाहिए थी, मैंने कहा था वो सामने वाली सीटें किसकी हैं, बोला था SC ST से संबंधित सीटें। अनुसूची 5 SC ST क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। फिर मैंने पूछा था कि ये किनारे वाली सीटें किसकी हैं, तो उन्होंने कहा था असम, त्रिपुरा, मिजोरम वाले जो लोग हैं उनके लिए सीटें, उनके लिए उन क्षेत्रों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लोगों का प्रशासन, अपने क्षेत्रों में इनका खुद का प्रशासन होता है। सेलेक्टिव एरिया वहाँ पे क्षेत्रों का प्रशासन, अपना प्रशासन होता है। इसके बाद मुझे सीट मिल गई है, SC ST वाले को सीट मिल गई, और नॉर्थ ईस्ट वालों को सीट मिल गई है। सीटें तो मिल गई है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, और फिर अगर बगल में बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका जो अपना क्षेत्रीय प्रशासन है उसके बारे में। सीटें मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हमारा काम क्या होगा। यहाँ पर भी काम होगा। हमारे देश में टोटल जो काम है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार का होता है, राज्य सूची के विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, और समवर्ती सूची के विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। वहाँ पे काम का हुआ था, मैं ओवरऑल पूरे देश में काम करूँगा, अपने सामान को सप्लाई करूँगा, गुड्स को सप्लाई करूँगा। SC ST वाले सप्लाई करेंगे स्टेट के अंदर, और बाकी जो छोटा हुआ वर्ग है वो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, जिसे हम समवर्ती सूची कह रहे हैं। शाम हुई, किस भाषा में बात करेंगे, अगले दिन पूछा किस भाषा में बात करें, तो इसीलिए कंपनी ने सेलेक्ट किया कि आप किस भाषा में बात करोगे। तो वैसे ही संविधान में 22 भाषाएं मेंशन हैं, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें काम हो सकता है। पूरे भारत के संविधान के हिसाब से इस समय 22 भाषाएं जिनमें काम चलेगा, काम होगा। हमारी भाषाएं संविधान की भाषाएं। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, अगले दिन, सालों गुजरते गए। कंपनी ने जमीन दी। संविधान के 9वीं अनुसूची में जमीन की बात है, जमीन से जुड़े हुए मैटर हैं उसमें, भूमि से संबंधित विषयों को उसमें रखा गया है। जमीन मिली, जिस जमीन पे मकान बनाया, मकान बनाने के बाद कंपनी को लगा इस आदमी को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका, कंपनी को लगा कल के दिन दूसरी कंपनी ने ज्वाइन कर ले। कंपनी ने एक बाउंड भरवाया, साइन करवाई। तो वैसे ही संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल नहीं कर सकता, आप किसी दूसरे दल में नहीं जा सकता। जैसे मैं एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता हूँ, वैसे विधायक या सांसदों को, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते। उनके लिए नियमावली तैयार की गई है अनुसूची 10 में। मेरा रिटायरमेंट होना, अंतिम दिन आना, भावुक होना, आंसू गिरना, तमाम प्रकार की गतिविधियां होना, वैसी। उसके बाद
पंचायतों में जाना। तो 11वीं अनुसूची ये ड्रॉ करती है, पंचायतों की बात करती है। इसमें पंचायतों से जुड़े हुए मैटर हैं, इसमें हम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वापस शहर में एंट्री करना, नगर निगम के चुनाव होते थे, जिनमें हम नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर नगर निगम के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची 12। जब भारत का संविधान बना था 26 नवंबर सन 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने का गैप, ऐतिहासिक लम्हा। उसको याद करने के लिए संविधान 2 महीने के बाद लागू कर दिया गया। तो उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, आज संख्या 12 है। समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई। पहले नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें नई चीज़ें जोड़ी गई। फिर आगे चलकर 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस तरीके से अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 को ऐड कर दिया गया संविधान में। तो मूल रूप से 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। संविधान में आज टोटल 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। समय समय पे अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उन संशोधनों पर चीज़ों को जोड़ दिया गया। हिंदी भाषा जोड़ी गई, उसके बाद मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी अमेंडमेंट करके इन तीनों को शामिल कर दिया गया। फिर आगे चलकर 92 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल कर दिया गया। तो टोटल मिला के आज अगर हम बात करें तो आज टोटल मिला के संविधान में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, सिंधी जिसमें पहले जोड़ी गई थी। तो एक अनुसूची को लेकर एक छोटा सा टॉपिक हमने शुरू किया था, आपको अवगत कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव की प्रतीक्षा में